हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 4 हिंदी कक्षा 4 का पाठ 7 दान का हिसाब। ओके, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, दान का हिसाब। ओके, एक राजा था। राजा की इन लकदक कपड़े पहनकर यूँ तो हज़ारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। तो एक राजा था जो कि अपने कपड़े में, महंगे महंगे कपड़े पहनने में, उसमें हीरे जवाहरात जड़े होते थे, तो उसमें वो बहुत सारे खर्चा करते थे पैसे। लेकिन जब दान की बारी आती थी, किसी को दान देने की, पैसे देने की, अनाज देने की, या बहुत सारी चीज़ें जो दान में दी जाती है, तो तब जो है राजा की मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद होना मतलब वो दान नहीं देते थे, एकदम बिल्कुल। कपड़े जब वो पहनते थे, अपने कपड़े में तो बहुत खर्च करते थे, एकदम वो दिल खोल के खर्चा करते थे, लेकिन दान के वक्त में वो बिल्कुल भी दान नहीं देते थे, खर्चा बिल्कुल भी नहीं करते थे। ओके, राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। यही वजह है कि वो जो राजा थे वो दान नहीं करते थे। इसी वजह से उनके दरबार में गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन ये लोग नहीं आते थे। और जो है नामी गामी लोग सब, जिनके पास बहुत सारे पैसे होते थे, बहुत सारे जो राजा महाराजा होते थे दूसरे दूसरे देश के, तो वो उनके राज्य में आते थे। और बाकी दुखी गरीब जो होते थे, सज्जन लोग, वो नहीं आते थे। ओके, क्योंकि वहाँ जो है उन लोगों का, गरीब लोगों का, सज्जन लोगों का, विद्वान लोगों का कोई आदर सत्कार राजा के दरबार में नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गई, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। ठीक है, एक बार क्या होता है कि जिस राजा की बात हो रही है इस कहानी में, उसी राजा के देश में जो है वो अकाल पड़ जाती है। उसकी पूर्वी सीमा पर, जिससे कि राज्य की जो सीमा होती है, उसकी पूरब दिशा की जो सीमा होती है, उस सीमा पर जो है अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ना मतलब जो होता है प्रकृति आपदा, लोग भूखे मरने लगते हैं, अनाज नहीं मिलता है उनको, बारिश नहीं होती है, फसल नहीं उगता है, इस तरह से अकाल पड़ जाता है। तो लोग जो होता है भूखे प्यासे मरने लगते हैं। राजा के पास खबर आई, वे बोले यह तो भगवान की मार है, इनमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर राजा कहते हैं कि ये जो अकाल आई है, ये जो है भगवान की मार है, प्रकृति आपदा है ये, इसमें मेरी जो है मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, तो जब अकाल पड़ गई तो लोग कहने लगे, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। ठीक है, कहते हैं कि जो राज भंडार में अनाज है उससे हमारी आप सहायता करें, जिससे क्या होगा कि हम दूसरे देश से अनाज खरीद लेंगे और फिर हम अपनी जान बचा सकेंगे। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कि कहीं भूकंप आया है, परसों सुनेगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती है। तो राजा कहते हैं, जैसे कि लोग जब कहते हैं कि आप अपनी राज भंडार से हमारी सहायता करें, अकाल पड़ गई, हम लोग भूखे मर रहे हैं, तब राजा कहता है कि आज अकाल आ गया, कल भूकंप आ जाएगी, परसों जो है बहुत लोग गरीब हो जाएंगे, 2 वक्त की रोटी उन्हें नहीं मिलेगी। तो इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार ख़त्म हो जाएगा, तो तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। तो राजा जो है अपने बारे में बस सोचता है। वो कहता है कि आज तुम लोग के लिए अकाल आ गई है, कल भूकंप आ जाएगा, कल लोग गरीब हो जाएंगे, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। तो हमेशा इसकी सहायता, जितने भी लोग हैं इस तरह की प्रकृति आपदा से, अगर सबकी सहायता हम करने लगे तो पता चला कि मैं ही भूखे मरने लगूँ एक दिन। ठीक है, यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। ठीक है, जब राजा की ये बातें सभी जो प्रजा थे वो सुने, तो सभी वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि राजा के पास जो होता है, राजा की प्रजा अगर अपनी आशा लगा के जाए तो कहाँ जाए, राजा के पास जाता है। और राजा अगर उसे आशा न दे, उसकी सहायता न करे, तो वो लोग निराश हो जाते हैं। फिर वो कहाँ जाए, उनके पास कोई जो है सुविधा, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो फिर जो लोग जो निराश हो जाते हैं, इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज़ कितने ही लोग भूख से मरने लगे। जब अकाल आ गई, लोगों को भोजन नहीं मिलता था, तब हमेशा डेली जो होता है बहुत सारे लोग मरने लगते थे, रोज़ के रोज़ बहुत सारे लोग मरने लगे।
लोग फिर राजा के पास पहुँचे और फिर जब लोग बहुत सारे मरने लगे तो फिर राजा के पास पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं, उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दोहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो, हम आधा पेट खाकर ही ज़िंदा रह जाएंगे। तो फिर जब लोग भूखे मरने लगते हैं तो फिर राज के दरबार में दुहाई लगाते हैं, दुहाई महाराज, आप हमें बस 10,000 रुपये दे दीजिए, उसी में हम आधा पेट खाकर, एक वक्त की रोटी खाकर हम क्या हैं, जिंदा रह जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हम आपसे मांगेंगे, ऐसा लोग कहते हैं प्रजा राजा से। तो फिर राजा ने कहा उस आदमी से जो प्रजा है गुहार लगाने गया है राजा के दरबार में, उससे राजा कहता है, 10,000 रुपये से भी क्या तुम्हें बहुत कम लगते हैं, और उनसे कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। तो जैसे आदमी कहता है कि मैं एक वक्त की रोटी खाकर, आधा पेट खाकर जिंदा रह जाऊंगा, तो राजा कहता है कि तुम 10,000 रुपये क्या तुम्हें कम लगते हैं, और अगर तुम्हें कष्ट होगा इतना तो फिर जीवन जीकर ही क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है। आधा वक्त की रोटी खाकर, आधा पेट खाकर तुम जिंदा रहोगे, तो ऐसे जीवन से लाभ ही क्या है, राजा कहता है। ओके। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उनमें एक आध लोटा लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। तो बच्चों, जो होता है राजा के दरबार में बहुत सारे पैसे होते हैं, भंडार होता है अनाजों का, रुपए का। तो एक आदमी उसी में से कहता है कि लाखों रुपए जो है राजकोष में भरे हुए हैं, उनमें से अगर कुछ वो सागर की तरह धन भरा हुआ है उसमें, और उसमें से एक लोटा धन ले ही लिया जाए तो उससे क्या हो जाता है, कोई नुकसान नहीं होगा। तो सच में समुंदर जो है, सागर, उनमें से एक लोटा जल अगर ले लिया जाए, पानी निकाल लिया जाए, तो समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से एक आदमी राजा से कहता है। तो देखिए आगे क्या कहता है राजा। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हज़ारों रुपये इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्चा होते हैं। तो राजा कहता है कि हज़ारों जो सागर की तरह धन है राजकोष में, बहुत अधिक धन है, तो क्या उसे दोनों हाथ से हम लुटा दें? तो फिर एक उसी दरबार से एक आदमी कहता है राजा को कि महल में जो है प्रतिदिन हज़ारों सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट के लिए खर्चा की जाती है। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। तो सही बात है, 1,000 रुपये सजावट में खर्चे होते हैं, सुगंधित वस्त्रों में, मनोरंजन में खर्चा होता है, और अगर उनमें से कुछ पैसे हम गरीबों को दे दे, भुखमरी का जो शिकार हैं उनको अगर दे दिया जाए तो उनकी जान बच जाएगी, तो फिर कितना अच्छा होगा। तो उन दुखियों की जो है, जो दुखी हैं लोग, उनकी जान बच जाएगी। ठीक। तो ये सारी बातें सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और वो कहता है, यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वो गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। फिर राजा जो है उस आदमी से कहता है कि खुद तो तुम भिखारी हो और भिखारी होकर मुझे उपदेश देते हो। तो राजा जो है वो अपने सामने उस आदमी को भिखारी समझ रहा था। ठीक है, क्योंकि वो जो है भुखमरी के शिकार लोग थे और उनकी सहायता के लिए वो पैसे मांग रहा था। तो इसलिए राजा उसे कहता है कि खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो, मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर खाऊं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे रुपये हैं, जितने भी राजकोष है, मैं राजा हूँ तो मेरा रुपया है, तो इसे मैं कुछ भी करूँ, चाहे सजावट में खर्चा करूँ, चाहे तल के खाऊँ, चाहे उबाल के खाऊँ, किसी भी काम में खर्चा करूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में फंस जाओगे। अगर तुम इस तरह से मेरे साथ बकवास करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हो सकता था कि राजा उसे सजा दे दे, कारागार में बंद कर दे, या बहुत कुछ कर सकते थे राजा उस आदमी के साथ। तो राजा कहता है कि तुम अगर इसी तरह से बकवास करोगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। इसलिए तुम ज़्यादा बकवास मेरे साथ मत करो और यहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। ठीक है, जो लोग थे वो राजा का क्रोध देखकर वो चले जाते हैं। राजा हंसते हुए बोला, छोटी मुँह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। राजा कहता है कि ये आदमी तो
छोटा था, हमसे मांग रहा था, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कह रहा था। अगर 200-400 रुपये, 100-200 रुपये की बात होती तो बात बन सकती थी। मैं पहरेदार की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। तो जो पहरेदार होते हैं, जो देश की राज्य की सीमा पर पहरेदारी देते हैं, दुश्मनों से राज्य की रक्षा करते हैं, उसके बारे में राजा कहता है कि अगर 100-200 रुपये की बात होती तो मैं उस पहरेदारों की खुराक में कम कर देता और इसकी भरपाई कर देता, रकम उसे दे देता। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे। कहते हैं कि 100-200 रुपये से इसका पेट नहीं भरेगा, एक ही बार ये 10,000 रुपये मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। फिर राजा उस आदमी के बारे में कहता है, इन छोटे लोगों की वजह से हमारे नाक में दम हो गया है, जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। यह सुनकर वहाँ जितने भी सभा में लोग उपस्थित होते हैं, ये सुनते हैं सारी बातें। उपस्थित होकर लोग हाँ हूँ कहकर रह गए। तो लोग जो है क्या करते, राजा की बातों में हाँ हूँ मिलाकर वो चुप रह गए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य होता है। तो सही बात है, जो राजा है अगर अपनी प्रजा की सहायता ना करे तो फिर कौन करेगा उसकी सहायता। राजा को अपनी प्रजा की सहायता करना, उनकी मदद करना, ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो राजा का कर्तव्य होता है। लेकिन यहाँ जो है राजा अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। ओके, तो सारे दरबारी जो हैं, जितने भी लोग हैं, वो सोचने लगे कि राजा ने ये बहुत गलत किया, अपना फ़र्ज़ निभाने में ये पीछे रह गया, अपनी प्रजा की सहायता इसने नहीं की, इसने बहुत गलत किया। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। ठीक है, 2 दिन के बाद एक बूढ़ा सन्यासी उसी राजसभा में आता है। राजा के राजसभा में उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। जो वो सन्यासी वो कहता है कि बहुत दूर से मैं आया हूँ और आपकी प्रसिद्धि मतलब आपकी उपलब्धता, आपने जितने भी अच्छे अच्छे काम किए उसके बारे में बहुत बड़ाई हमने सुना है और सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। तो राजा कहता है कि हमने आपकी बहुत बड़ाई सुनी है, आपकी प्रसिद्धि की, इसलिए आप मेरी भी सहायता, मैं सन्यासी हूँ इसलिए मेरी भी इच्छा जो है वो पूरी कर दीजिए। आपने सबकी इच्छा पूरी की है। लेकिन राजा ने तो किसी की मदद नहीं की थी, लेकिन सन्यासी ऐसा कह रहे थे तो वो शायद उनकी परीक्षा ले रहे थे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। तो राजा कहता है कि हमें बताओ तो सही कि तुम्हें चाहिए क्या, अगर तुम कम मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं जो है राजकोष से बस 20 दिन तक जो है 20 दिन तक प्रतिदिन भिक्षा लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सन्यासी कहता है कि मुझे बस 20 दिन तक आपके राजकोष से भिक्षा चाहिए, जो भी अनाज जो भी चीज़ें आपने रखी है, लेकिन मेरी जो भिक्षा लेने की जो शर्त है वो ये है कि पहले दिन मैं जितना लेता हूँ दूसरे दिन उसका दूना लेता हूँ, और तीसरे दिन फिर उसका दूना लेता हूँ, चौथे दिन फिर उसका दिन, मतलब कि जो हम पहला दिन ले उसके दूसरे दिन उससे ज़्यादा लेंगे, उसका डबल, फिर तीसरे दिन उसका ट्रिपल, ऐसे करके हम भिक्षा लेंगे जितने दिन तक। ठीक है, भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। ठीक है, राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपये से पेट भर जाए तो अच्छी बात है। फिर राजा कहता है कि आपका जो तरीका है भिक्षा लेने का वो तो हमें पता चल गया है, लेकिन पहले दिन कितना लेंगे ये तो पता चले, क्योंकि पहले दिन पता चलेगा तभी तो आगे का भी पता चल सकेगा। अगर 2-4 रुपये से आपका पेट भर जाए तो बहुत अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगेंगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी।
फिर राजा कहता है कि 2-3 रुपये से अगर आपका पेट भर जाएगा तो ठीक है, 2-4 रुपये से, लेकिन अगर 20-50 मांगेंगे तब तो ये 20 दिन में बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। सन्यासी कहता है कि महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए, फिर 20 दिन तक 2 गुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। फिर जो सन्यासी है वो कहते हैं कि मैं बहुत लोभी नहीं हूँ, बस मुझे आज आप 1 रुपये दे दीजिए और फिर 20 दिन तक उसे आप 2 गुनी करते जाइए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी से कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। फिर राजा जो है अपनी दरबारी से कहता है कि जैसे सन्यासी ने कहा है उसी तरह से वो पहले दिन 1 रुपया, उसके बाद फिर उसको 2 गुना, फिर उसको 3 गुना, ऐसे करके जो है ऐसे करके आप देते रहे। सन्यासी की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। ठीक है, जैसे सन्यासी ने कहा था भिक्षा के लिए, वैसे ही हिसाब करके दरबारी उसे राजकोष से भिक्षा देने लगता है। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकाला जा रहा है। फिर जैसे ही भंडारी जो होते हैं, जो भंडार करके पैसों का रखते हैं राज भंडारी, वो जैसे ही हिसाब लगाया अगले जो है 2 सप्ताह तक, तो उसने उन्हें लगा कि जो राजकोष है उनमें से बहुत सारे पैसे निकाले जा रहा है। ठीक है, यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। फिर राजा कहता है, तो फिर जो है राजभंडारी जो हिसाब लगाता है और कहता है कि उसे लगता है कि भंडार से बहुत सारे धन जो है वो निकाल लिए जा रहे हैं। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। जो भंडारी होता है राजभंडारी, उसे उलझन होने लगी कि बहुत सारे धन इसी तरह से जो है सन्यासी को दिए जा रहे हैं। महाराज तो कभी किसी को इतना धन दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। जो भंडारी है वो मंत्री को बताया कि जो राजा कभी इतना दान किसी को देते नहीं थे, लेकिन आज जो है इतने दिनों में 2 हफ्ते में बहुत सारे धन जो है निकाले जा रहे हैं। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता है। तो फिर मंत्री सोचता है और कहता है कि ये बातें तो ध्यान में आई ही नहीं, लेकिन जो महाराज का हुक्म है उसे तो बदला नहीं जा सकता है। महाराज ने जो कह दिया सो कह दिया, उसे तो मानना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। फिर कुछ दिन के बाद जो है मंत्री पूरा हिसाब लेकर जो भंडारी है वो मंत्री के पास आता है। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर भी 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? फिर जो है जब भंडारी मंत्री के पास आता है और सारी बातें बताता है, उसे धन का हिसाब लगाने को कहता है, तो फिर वो कहता है कि अभी अगर इतना धन चला गया तो अभी 20 दिन तक कितना धन चला जाएगा राजकोष से, ऐसा कहता है मंत्री भंडारी। तो फिर जो है वो भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। ओके। भंडारी हिसाब करने बैठ गए। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पच्ची लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। ठीक है।
जब भंडारी को लगता है कि बहुत सारे धन जो है वो राजकोष से निकल रहा है, तो मंत्री और भंडारी मिलकर हिसाब करने बैठते हैं कि कितना धन हमने जो है सन्यासी को दान में दिया है, और सारा हिसाब वो कर लेते हैं। सबका पसीना छूटने लगता है मंत्री का। वो अपने सिर पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर पंखा चलवाते हैं और सारा हिसाब कर लेते हैं। ओके, मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। ठीक है। जब मंत्री पूछता है भंडारी से कि कितने हुए, हिसाब कितने हमने दान में मंत्री को सन्यासी को दिए हैं, तो फिर भंडारी कहता है कि पूरे जो है वो 10,48,575 रुपये हुए। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपये दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। फिर मंत्री को लगा कि ये मजाक कर रहा है, क्योंकि इतने सारे रुपये तो दान में नहीं दिए जा सकते हैं इन कुछ ही दिनों में। तो फिर जो है भंडारी कहता है मंत्री से, कोई बात नहीं, अगर आपको मजाक लग रहा है तो आप खुद हिसाब कर लीजिए, आप खुद से हिसाब लगा लीजिए। ओके। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। जैसे ही मंत्री ने हिसाब देखा तो उसको चक्कर आने लगा कि इतने सारे रुपए जो है वो कैसे सन्यासी को दान में दिया जा सकता है इतने कम दिनों में। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। तो जैसे ही चक्कर आने लगता है तो सभी जो है मंत्री को उठाकर राजा के पास ले जाते हैं। राजा जब पूछता है कि मंत्री से क्या हुआ, तो मंत्री कहता है कि राजा साहब, राजकोष जो है वो खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को अपनी भिक्षा देने का हुक्म दिया है। तो राजा को कहता है मंत्री कि आपने सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म दिया था, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। फिर राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपये देने का आदेश तो नहीं दिया, फिर इतने रुपये क्यों दिए जा रहे हैं? तो भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा जब सारी बातें सुनता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहता है कि इतना सारा रुपया जो है हम कैसे दान में दे दिए हैं सन्यासी को। तो वो भंडारी को से ऐसी बातें कहता है। तो भंडारी कहता है, कोई बात नहीं, आप इसका हिसाब लगा लीजिए। तो राजा जो है एक बार देखता है, 2 बार देखता है, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिश के बाद उसके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उसके पैरों पर गिर पड़ा। अब बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। फिर जो है इतना हिसाब जब लगाता है तो सच में उतना पैसा 10 लाख करके जितना भी था वो निकल जाता है इससे, जो भंडार राजकोष है उसमें से। तब राजा जो है सन्यासी को ढूंढता है और फिर सन्यासी के चरणों पर गिर जाता है, पैरों पर गिर जाता है और कहता है, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। मतलब कि इस तरह से आप जो भिखारी की भिक्षा लेने की बातें शर्तें आपने कहा उसे आप मत मारिए हमें, और अपना वचन जो है अपने वचन से हमें कृपया मुक्त करिए। आप देख रहे हैं कि ये जो रुपये हैं ये किस तरह से पहला दिन जो है वो 1 रुपया लिया जाता है, और फिर दूसरा दिन 2 रुपये, फिर तीसरा दिन 4 रुपये, फिर चौथा दिन जो है 8 रुपये, 5वां दिन जो है 16 रुपये, और फिर छठा दिन 32 रुपये लिए जाते हैं, और फिर इस तरह से 64, 100 इसी तरह से इसका दुना लेकर फिर जो है इस तरह से 10,48,575 रुपये टोटल जो है 20 दिन का हिसाब है। ओके, इस तरह से अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा
दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उसके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। फिर सन्यासी जो है वो कहता है कि पहले राजा कहता है कि अगर 20 दिन तक हम आपको दान में देते रहे पैसे, तो सारे पैसे जो है हमारे दान में चले जाएंगे आपको देने में, तो फिर अगर राजकोष खाली हो जाएगा तो हम अपना राजकाज कैसे चलाएंगे। तो फिर सन्यासी कहते हैं कि कोई नहीं, आप हमें बस 50,000 रुपये जो है वो जो अकाल परे लोग हैं अकाल से मुक्त करने के लिए हमें उनकी सहायता के लिए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उन दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। ओके, तो हमने पढ़ा था कि एक आदमी आया था और कहा कि आप 10,000 रुपये दे दीजिए, उसी में मेरा हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे आधा पेट खाकर। तो वही बातें जो है राजा सन्यासी को कहता है। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। ओके, कहता है कि हाँ सही बात है, आदमी ने कहा था कि 10,000 रुपये चाहिए, लेकिन आज मुझे जो है मैं कहता हूँ कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, उससे मैं एक पैसे भी कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। सभी जो है वो गिड़गिड़ाए, मतलब विनती की कि प्लीज़ कृपया हमें जो है आप इस तरह से मत कहिए, हम 50,000 रुपये आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है सन्यासी अपने वचन पर डटे रहे, एकदम अडिग रहे, वो अपने वचन से विचलित नहीं हुए। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। फिर बाद में जो है 50,000 रुपये जब तक सन्यासी को नहीं दिए गए तब तक सन्यासी ने नहीं माना, और लास्ट में जो है सन्यासी को 50,000 रुपये देने ही पड़े राजकोष से। ठीक है, पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष में 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। फिर जैसे ही पूरे राज्य में ये बात फैल जाती है कि राजा ने 50,000 रुपये अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए दिए हैं, तो सभी लोग जो है राजा की जय जयकार करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा राजा जो है वो महाराज कर्ण जैसे दानी है। इसके जो हैं लेखक सुकुमार राय हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।